हम इस वक्त नाले सांदरन के किनारे पे मौजूद हैं। ये नाले सांदरन एक ज़माने में कहा करते थे इसमें जो पानी आता था हाँ लोग पीते थे और इसका हुस्न था। आज आप देख सकते हैं इस नाले सांदरन में जगह जगह पुडल्स पॉन्ड्स बने हुए हैं। इसका हुस्न ख़राब हुआ है। एक ज़माना था यहाँ के लोग अपनी तामीर के लिए यहाँ से ये मादनियात जो इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए दस्तयाब रखा है, यानी रेत, बाजरी, पत्थर वगैरह, उससे मकान तामीर करते थे और दाएं बाएं जो इलाके थे नाले सांदरन के वो उससे मुस्तफ़ीद हो जाते थे। लेकिन आज अलमिया ये है कि इस नाले सांदरन में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिससे न सिर्फ ये मैदनियात, ये वसाइल दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, बल्कि ये मैदनियात यहाँ से दूसरे इलाकों में बेचा जाता है। इस काम के लिए एक बड़ा माफिया है जो जिन्होंने मशीनें रखी है और मशीनों के ज़रिए इसमें हज़ारों टन ये मैदनियात, रेत, बाजरी वगैरह निकालते हैं और दूसरे इलाकों में बेचा जाता है। इससे नुकसान क्या हो जाता है, जो हमारा इलाका है, जो एक ज़माने में अपने हाथ से कुदाल बेल से निकालते थे और थोड़ा सा मटेरियल जो रेत बाजरी जो उनका हक भी होता था उससे अपना मकान तामीर करते थे, उससे नाले सांदरन के हुस्न पर भी कोई असर नहीं पड़ता था और नाले सांदरन से जो वसाइल है कुदरत की तरफ से हर वक्त दस्तयाब रहता था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इंडस्ट्रियल एरिया नौपुरा शंकरपुरा ज़िला अनंतनाग के क्रीड़ी गारहंजी गुंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पे खनन माफिया की तादाद इतनी बढ़ गई है जिन्होंने इस नाले का तबाह बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे तरह तरह के तालाब बनाए हैं। नाले सांदरन के हुस्न के साथ साथ यहाँ के जो मैदनियात इस इलाके से दूर दूसरे इलाके में जाके अपने मशीनों के ज़रिए, टिपरों के ज़रिए ले जाके बेचा करते हैं। इससे इस इलाके में तशवीश की लहर है। इलाके के लोग कहते थे हम भी एक ज़माने में यहाँ से मैदनियात निकालते थे, रेत बाजरी जो हमारे तामीर के काम आता था, हाथ से निकालते थे, कुदाल से निकालते थे, लेकिन मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता था। गुज़श्ता सालों में कि कई बच्चे इन तालाबों में डूब के मर गए हैं, उनकी जानों का भी ज़िया हुआ है। पता नहीं चला उनको कि यहाँ पे ये कितना गहरा ये तालाब है, क्योंकि मशीन जब वो अपनी चोंच डालती है वो पता नहीं चलता कितना गहरा है। अगर सरकार के दावे हैं कि हमने टास्क फोर्स लगाया है, हम चेक्स एंड बाउंड्स करते हैं, लेकिन दिन में सरकार के एहलकार यहाँ होते हैं, रात के वक्त यहाँ मशीनें चलती है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद कि सरकार और इन माफियों के दरमियान कोई साजबाज है, तभी ये काम चलता रहता है। कई सालों से इस पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये काम क्यों चलता है, किस तरह चलता है, हम इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर से बात करेंगे कि आया किस तरह ये आपकी नाक के सामने ये काम चलता रहा। अगरचे उनका दावा है कि हम चेक्स करते हैं, हमारा टास्क फोर्स है, लेकिन काम जारी है, बदस्तूर जारी है, जिससे नाले सांदरन का हुस्न भी ख़राब हो गया, इसमें तालाब बन गए, इसमें खड्डे बन गए और नाले सांदरन की तबाही व बर्बादी का हाल खुद नाले सांदरन बता रही है। आपका जहाँ तक जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, ज़िला अनंतनाग में हमारी जो टीम है, जो हमारी फील्ड एजेंसी है, वो बड़ी मुतहरिक है। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का बुनियादी काम है कि लोगों को दस्तयाब हो जो हमारी मादनियात हैं, मिनरल्स हैं। उसके साथ साथ हमारा ये भी एक हमारे फ़र्ज़ है, ड्यूटी है हमारी कि हम जो ये गैर कानूनी तौर पर जो इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं उसका तदारुक करके हम लोगों को सहूलियात मुहैया रखे। हमारे पास इस वक्त लीगल ब्लॉक हमारे पास 3 इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पर हमारी जो है लीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है और लोगों को मादनियात दस्तयाब की जा रही हैं। इसके साथ साथ थोड़ी बहुत इलीगल माइनिंग जो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो नाले सांदरन हो, चाहे भृंगी हो, चाहे कहीं पर क्वायरीज हो, उसमें होती है। तो हमारी टीम है वो मुतहरिक होती है इसमें, और इसके साथ साथ हमने तकरीबन 12 लाख रुपया हमने उनसे जो है फ़ाइन के तौर पे हासिल किया है। इसके साथ साथ जो इसमें चाहे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, सेकंड टाइम ऑफेंडर, फिर जब थर्ड टाइम ऑफेंडर जो कानून की रूह से हमें आता है कि अगर तीसरी दफ़ा ये मुर्तकब हुआ है इलीगल माइनिंग का, तो उसमें कानून के ज़ाब्ते के तहत हम FIR लॉन्च कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने मार्च से लेकर आज तक 12 FIR मुख्तलिफ ऑनरेबल कोर्ट्स में हमने लॉन्च की है।
क्रीरी, गाढ़ाजी गुंड, इंडस्ट्रियल एरिया नौपुर या शंकरपुरा की बात करेंगे, कुछ खनन माफिया जो है वो यहाँ तक एक तो नाले सांदरन को तबाही हुए है, दूसरा ये कि वहां पर पंडितों का जो शमशान घाट है उसके इर्द गिर्द तक वो पहुंच गए हैं। तो उन खनन माफियों के खिलाफ महकमा क्या कार्रवाई कर रही है? जैसे कि मैंने पहले बोला कि 152 व्हीकल्स जो हमने हैं वो सीज कर रखी है, और इस एरिया में जहाँ की आप बात कर रहे हैं शक्करपुर या सांदरन जो नाला है उसमें कुछ हॉट जोन्स ऐसे हैं, 6-7 जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा ये जो है इलीगल माफिया काम कर रहा है। वहाँ पर हमने 27 गाड़ियाँ हमने वहाँ पर जब्त कर रखी है, और वहाँ से हमने 3.5 लाख रुपया जो है वो फाइन किया है, और वहीं से हमने 4 FIRs हमने इलीगल माफिया ये जो है इलीगल माफिया वाले, माइनिंग वाले, वो उनके खिलाफ किया है। हमारी टीम मुतहरिक है, रात दिन काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस जो है वो भी हमें असिस्ट कर रही है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम जहाँ तक हमारी टीम का ताल्लुक है बड़ी दयानतदारी से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं आपको ये लगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा लीगल माइनिंग हो रही है तो मीडिया का भी एक ये इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और हम मीडिया के मशकूर है, और कुछ आवाम से भी हमें शिकायत मौसूल हो रही है, फ़ोन आ रही हैं, बाकी चीज़ें, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम इसके बिल्कुल लगे हुए हैं। एक भरोसा मैं ये दिलाना चाहता हूँ कि हम जो है ये सिला से ये जो है इलीगल माइनिंग जो इसका कला कमा करेंगे। जो हमने जिक्र किया या इंडस्ट्रियल एरिया या लोनपुरा तारगाम की बात, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर जो मुलाजमीन तैनात है अक्सर बेक्सर यही शिकायत आ रही है कि उन मुलाजमों के नजरे के सामने यानी चराग तले अंधेरा वो इलीगल माफिया जो है अपना काम जारी रखे हुए हैं। जहाँ तक ये फील्ड इंस्पेक्शन का ताल्लुक है, 3 टायर सिस्टम लगा हुआ है। एक वो जो दिन में जो हमारी इंस्पेक्शन टीम होती है, और उसके साथ साथ जो शाम रात के वक्त एक टीम होती है, और इसके साथ साथ हमारी एक स्पेशल टीम कायम की गई है। स्पेशल टीम जहाँ कभी हमें 24 घंटे में जहाँ भी कहीं शिकायत मिलती है तो स्पेशल टीम जाती है वहाँ पर, और स्पेशल टीम ने ही बहुत ज़्यादा जो जैसे कि आपने फरमाया कि रात के वक्त ही होता है, बिल्कुल है, सिक्योरिटी के कुछ खदशात होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें जो मुलाजमीन के साथ जो होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो पुलिस असिस्टेंस लेके कंसर्न SHOs या DSP साहब या SSP साहब से, चूँकि एक टीम बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी एक कमेटी है, उसमें एक महीने में एक मीटिंग होती है, महीने एक में, तो वो जहाँ भी हमें लगता है कि इस जगह से कोई हॉटस्पॉट है, वहाँ से हमें शिकायत ज़्यादा मौसूल हो रही है, तो स्पेशल टीम वहाँ जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करती है।